सोशल मीडिया पे एक स्टेटमेंट आग की तरह वायरल हो रहा है। परप्लेक्सिटी एआई के सीईओ अरविंद श्रीनिवास ने क्लेम किया है कि बिल गेट्स ने नॉलेज वर्कर कल्चर इसलिए प्रमोट किया ताकि माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर हर ऑफिस डेस्क तक पहुंच सके। अब इस बात पे इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है और दूसरी तरफ वही लोग कह रहे हैं कि हिस्ट्री को रीराइट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच क्या है? क्या बिल गेट्स ने सच में 9 to 5 का कल्चर बनाया था या फिर वो सिर्फ उस सिस्टम का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है? सबसे पहले एक मिथ तोड़ देते हैं। 9 to 5 बिल गेट्स ने इन्वेंट नहीं की थी। जब बिल गेट्स पैदा भी नहीं हुए थे तब से लोग फिक्स्ड शिफ्ट में काम करते हैं। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम फैक्ट्रीज में वर्कर्स 12 से 16 घंटे काम करते थे। इंसान मशीन से कम और मशीन का हिस्सा ज्यादा बन चुका था। फिर वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया, स्ट्राइक्स हुई, लोग मरे, लेबर यूनियंस भी बने। रॉबर्ट आवन ने स्लोगन दिया 8 hours वर्क, 8 hours रेस्ट एंड 8 hours रिक्रिएशन। बाद में हेनरी फोर्ड ने देखा कि थका हुआ एम्प्लॉय प्रोडक्टिव नहीं होता, इसलिए 1914 में उन्होंने 8 hour शिफ्ट और डबल वेजेस इंट्रोड्यूस किए। कंपनी का नुकसान नहीं हुआ, उल्टा प्रॉफिट्स और बढ़ गए। यही कंपनीज को एक डेंजरस रियलाइजेशन हुआ, खुश एम्प्लॉयज भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब 1938 में अमेरिका की तरफ चलते हैं। अमेरिका ने 40 hour वर्क वीक को लीगल स्टैंडर्ड बना दिया, यानी मॉडर्न 9 to 5 कल्चर बिल गेट्स से लगभग 40 साल पहले ऑफिशियली एग्जिस्ट कर चुका था। तो फिर अरविंद श्रीनिवास ने बिल गेट्स का नाम क्यों लिया? ये स्टोरी यहीं पे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है। बिल गेट्स ने 9 to 5 क्रिएट नहीं किया, उसे मोनेटाइज किया। सोचिए 1980s और 1990s में अगर हर ऑफिस डेस्क पर कंप्यूटर आ जाए तो हर एम्प्लॉय को ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, वर्ड चाहिए, एक्सेल चाहिए, पावर पॉइंट चाहिए, आउटलुक चाहिए, और ये सब एक ही कंपनी बेच रही थी, माइक्रोसॉफ्ट। बिल गेट्स का फेमस विजन था अ कंप्यूटर ऑन एवरी डेस्क एंड इन एवरी होम। सुनने में इंस्पिरेशनल लगता है, लेकिन बिजनेस एंगल से देखो तो इसका मतलब था जितने ज्यादा ऑफिस वर्कर्स उतनी ज्यादा विंडोज लाइसेंस, जितनी ज्यादा डेस्क जॉब उतनी ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सब्सक्रिप्शन। और एग्जैक्टली यही हुआ। 1990s के एंड तक विंडोज ने पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट का 90% से ज्यादा शेयर कैप्चर कर लिया। ऑफिस का मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर का मतलब विंडोज, डॉक्यूमेंट का मतलब वर्ड, स्प्रेडशीट का मतलब एक्सेल, प्रेजेंटेशन का मतलब पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं रही, वो ऑफिस का ऑपरेटिंग सिस्टम बन गई। इसलिए जब अरविंद श्रीनिवास बोलते हैं कि बिल गेट्स ने नॉलेज वर्कर लाइफस्टाइल बिल्ड किया, तो वो हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे थे, वो इंसेंटिव की बात कर रहे थे। अगर पूरी दुनिया डेस्क के सामने 8 घंटे बैठेगी तो सॉफ्टवेयर की डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। और माइक्रोसॉफ्ट ने इसी इकोसिस्टम से $100 of billion का बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। लेकिन ये कहानी ना यहीं पे खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा आयरनी देखिए, जिस माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटर को हर डेस्क तक पहुंचाया, आज वही माइक्रोसॉफ्ट $10s of billions इन्वेस्ट कर रहा है। और एआई वही डेस्क जॉब ऑटोमेट कर रहा है जिनके लिए वो कभी विंडोज और ऑफिस बनाए गए थे। पहले कंपनी को एम्प्लॉय के सामने कंप्यूटर चाहिए था, आज कंपनी को कंप्यूटर के अंदर एआई चाहिए जो एम्प्लॉयज का काम कर सके और तेज करे, या कुछ केसेस में उसका काम रिप्लेस भी कर दे। तो अरविंद श्रीनिवास का स्टेटमेंट लिटरल हिस्ट्री के हिसाब से गलत है। बिल गेट्स ने 9 to 5 इन्वेंट नहीं किया, लेकिन अगर स्टेटमेंट का मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने पूरा ऑफिस कल्चर को सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट बनाकर उसे दुनिया का डिफॉल्ट वर्कफ्लो बना दिया, तो उसमें काफी वेटेज है। और शायद असली सवाल ये नहीं है कि 9 to 5 किसने बनाया, असली सवाल ये है क्या हम ऑफिस जाते हैं क्योंकि काम को उसकी जरूरत है, या क्योंकि पूरी इकोनॉमी इसी सिस्टम के अराउंड बिल्ड की गई थी। फैक्ट्री ऑनर्स ने वर्कर्स को क्लॉक के हिसाब से बांधा, माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटर के सामने बांधा, और एआई अब दोनों रूल्स को दोबारा लिखने वाला है। आपका इस पे क्या ओपिनियन है, हमें हमारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही रिलेटेबल डीप रिसर्च वीडियोस के लिए फॉलो और डाउनलोड करिए न्यूज पॉइंट को। ऑल्सो वी आर अवेलेबल ऑन एवरी प्लेटफॉर्म।